देखहि सपना अनेक प्रकार। अनेक प्रकार का स्वप्न देखा जा रहा है अग्रवाल जी। आनंद में रहना चाहते हैं तो सपना ना देखा जाए, कर्म करते रहिए। राम जी जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। ये जो सपना है यही हमको हंसाता है, यही हमको रुलाता है। निषाद जी बोले कि सब सोए हैं का? बोले नहीं, कुछ लोग जगे हैं, सब नहीं सोए हैं। कौन जगा है? एही जग जामिनी जागहि जोगी, जे परमारथी प्रपंच योगी। जो जोगी हैं वो जगे हैं, जो परमार्थ में लगा हुआ है जगा है। देखिए प्रपंच जानते हैं आप में से कौन? प्रपंच नाम कौन कौन सुना है? सब जानते हैं। परपंच मने दूसरे की समस्या में जो फूफा बना हुआ है। हाँ। फूफा। एक आदमी उतरा काशी रेलवे स्टेशन पर, सूटकेस लिए, ट्रेन खड़ी हुई, तब तक एक काशी की क्यों है नहीं ना यहाँ पर। कोई बात नहीं। काशी का एक ठग था, इसके बीच में एक दूसरी कथा सुनाऊं आपको, इसको ही रोकता हूं। तो अब काशी में कैसे कैसे ठग है आप देखिए। एक आदमी नकली 500 का नोट ऐसे ही अद्धी के कुर्ता के ऊपर के पॉकेट में रखा कि बाहर से दिखाई पड़े कि 500 टकिया है। रख करके दिन भर काशी में घूमे, जहां जहां भीड़ रहे वहीं जाए और देखे कि रुपया है, कोई निकाला नहीं। सुबह से लेके शाम तक घूमता रहा, रुपया पॉकेट में ही। तो एक जगह चाय के दुकान पर बैठा, चाय लेके पी रहा था। बगल में एक आदमी बैठा था, बोला कि सुने थे काशी में बहुत ठग है। कहाँ ठग है? 500 रुपया लेके सवेरे से घूम रहा हूँ, पॉकेट में अब तक कोई भी नहीं निकाला। तो बगल में जो चाय पी रहा था वो बोला धीरे से, नकली रुपया लेके घूमोगे कौन निकालेगा? ये बोला तुमको कैसे मालूम नकली है? तो बोला 3 बार तो मैं ही चेक कर लिया हूं। चेक करके फिर रख दिया उसमें। तो एक आदमी काशी रेलवे स्टेशन पर आया ट्रेन से। ट्रेन जैसे रुकी, सामान लेके गेट पर गया, तब तक स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर एक लड़का, फूफा 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 जी आ गए, फूफा जी आ गए। फूफा जी पाए लगी, फूफा जी सामान दीजिए फूफा जी हमको। हाँ बाबू, हाँ बाबू। बोला हम फूफा, हमको लेने के लिए कोई आया? आइए फूफा जी। सामान लिया सब, आइए फूफा जी, आइए पीछे पीछे आइए। भीड़ थी, अब वो सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते गायब। अभी पूरा प्लेटफॉर्म पे पूछे हम के फूफा हैं, हम के फूफा हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं जो परपंच से अपने को बचा के रखा है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, खेती करता है, और उससे जो धन अर्जित होता है उससे परिवार का पोषण करते हुए दशांश निकालकर परमार्थ करता है। संतोष बाबू कितना निकाल के? 10%। ईमानदारी से कमाए गए धन का दशांश परमार्थ के लिए है। इसको निकाल करके कुछ भी करिए, किसी की शादी कराइए, किसी का उपचार कराइए, किसी को पढ़ाइए, भंडारा कराइए, ब्राह्मणों की सेवा करिए, मंदिर में दीजिए, गौशाले में दीजिए, कुछ भी करिए, 10% से परमार्थ करिए। ये कर रहा है जो,
ये जीवन जीते जीते परिणाम क्या होगा? अंत में विषयों से वैराग्य होगा और उसके मन भगवान के चरण में जाके रम जाएंगे। ये इसका सिद्धांत है। इसलिए व्यापार करिए, नौकरी करिए और उसके साथ साथ जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, जो किस्मत जगत की गाइए, बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। गजेंद्र मोक्ष की कथा। नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई। नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई। पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। तो ब्रजराज आकर के गज को उबारे। ब्रजराज आकर के गज को उबारे। गई आह जब रुक्मिणी के द्वारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तो ब्रजराज आकर के गज को उबारे। गई आह जब रुक्मिणी के द्वारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। है प्रहलाद की जानते सब कहानी। है प्रहलाद की जानते सब कहानी। उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी। उन्हें होलिका जब
जलाने उठा। क्या हुआ? जली होलिका जब मुरारी पधारे, जली होलिका जब मुरारी पधारे, और प्रहलाद जपते थे अग्नि किनारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जली होलिका जब मुरारी पधारे, प्रहलाद जपते थे अग्नि किनारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। सभी कुछ मिला उनको प्रभु के दुआरे, यही मंत्र जप करके वो जीवन गुजारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। कहाँ आज तारे जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। लक्ष्मण जी बोले निषाद जी, ये राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। कौन है? लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कर दिया, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अकथ अनादि अनूपा। और हे निषाद जी, जीवन का असली परमार्थ आप जानते हैं? निषाद जी बोले नहीं जानते। लक्ष्मण जी बोले, सखा परम परमार्थ ए हो। जीवन का परम परमार्थ क्या है? मन क्रम बचन राम पद ने हो। मन से, वचन से और कर्म से श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाना, यही जीवन का असली परमार्थ है। सवेरा हुआ, निषाद राजगुह से राम जी ने बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया। बरगद के पत्तों को जब आप तोड़ेंगे ना, तो उसमें से श्वेत तरल पदार्थ निकलता है। उसको मंगाकर भगवान ने लक्ष्मण जी के साथ अपने सिर के केश में लगाकर सिर पर जटाओं का मुकुट किया। भगवान ने केश को व्यवस्थित किया 14 वर्षों के लिए। यह दृश्य देखकर सुमंत जी भावुक हो गए। कहे, प्रभु पिताश्री ने कहा है
4 दिन वन दिखाकर वापस लाने के लिए सत्य की दुहाई देकर भगवान ने मना कर दिया और बरबस राम जी ने सुमंत जी को अयोध्या वापस भेजा। सुमंत जी को भेजने के बाद भगवान अब गंगा तट पर आए हैं। क्यों आए हैं? गंगा जी को पार करने के लिए। और यहां से केवट भैया की कथा प्रारंभ हो रही है। आपको बताऊं, पिछली रात्रि जहां निषाद जी और लक्ष्मण जी बात कर रहे थे, केवट जी वहीं खड़े थे बगल में पहरे में, और सब बात सुन लिए हैं। क्या? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, राम जी के चरण में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। अगले दिन केवट जी दौड़ कर गए राजा साहब निषाद राजगुह के पास और बोले, प्रभु मैं चाहता हूं कि आज राम जी हमारी नाव पर बैठ के गंगा के उस पार जाएं, इसलिए एक कृपा करिए, आप डुगडुगी बजाइए नगर में कि दूसरा कोई नाव चलाने वाला गंगा किनारे न जाए। आज डुगडुगी बज गई। केवट जी नाव को किनारे से खोले, अब बीच नदी में ले जाके खड़े हो गए। बोले आउट ऑफ रीच रखा जाए राम जी से, किनारे रहेगा, कहीं राम जी आके सीधे चढ़ ही जाए तो क्या होगा। बीच नदी में केवट भैया नाव खड़े किए हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया और निषाद राजगुह 4 लोग गंगा के किनारे गए हैं। राम जी स्वामी है कि सेवक हैं? बोलिए, सेवक कौन है? गाड़ी किसको मंगाना चाहिए, सेवक को कि स्वामी को? हमको यहां से यदि आबू धाबी जाना है तो गाड़ी की व्यवस्था हम करेंगे कि आप लोग कर देंगे? स्वामी और सेवक एक साथ जा रहे हो तो गाड़ी की व्यवस्था कौन करेगा? सेवक यहाँ कौन है? नाव किसको मांगनी चाहिए, राम जी को कि लक्ष्मण जी को? राम जी काहे मांगे? नियम से तो लक्ष्मण जी को मांगना चाहिए। राम जी जानते हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले मना करेंगे। राम जी लक्ष्मण जी को भी जानते हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है। यदि भाई साहब नाव मांगने गए और केवट ने मना कर दिया तो ये हाई टेम्पर इनका, तुरंत बाण चढ़ा के मार डालेंगे भगत को, भगत हमारा मर जाएगा। आज केवट को बचाना है तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि देखिए भाई साहब, आप पहले सीखिए, मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा आपको, कैसे व्यवस्था की जाती है, मैं कर रहा हूं, आप पहले देख करके सीखिए। लक्ष्मण जी बोले जो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण जी पीछे हो गए। अब भगवान, जो भगवान पूरे जगत को देते हैं, आज एक केवट जी से भगवान को मांगना पड़ गया। और बाबा कहते हैं मांगी नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना, कहई तुम्हारा मरम मैं जाना, कहई तुम्हारा मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहई, चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मोर कछुआई, मानुष करनी मोर कछुआई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, पाहन
बिना काठ कठिनाई। तरने उमोनी घरनी होई जाए, तरने उमोनी धरनी होई जाई। बाट परई मोरे नाव उड़ाए, बाट परई मोरे नाव उड़ाए। एहि प्रतिपालो सब परिवारो, एहि प्रतिपालो सब परिवारो। नहीं जानऊ कछु और कबारो, नहीं जानऊ कछु और कबारो। जो प्रभु पारयवसी गात हो, जो प्रभु पारयवसी गात हो। फिर मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। भगवान ने केवल एक वाक्य कहा, क्या? मांगी नाव। केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे? केवट जी क्या बोले? न केवट आना। केवट जी ने साफ मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। देखिए, यदि कोई सामान मांगी जाए, कोई सामग्री, और वो सामग्री सामने ना हो, भीतर हो, तो ये भी कह सकते कि नहीं खे। देख बबुआ कब आए? जय 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 जय। हाँ। दामाद जी के बड़े भैया हैं। हाँ हाँ हाँ। जो सामान मांगी जाए, अगर वो भीतर हो तो आप कह सकते नहीं खे। एक आदमी अपने दोस्त के पास गया घोड़ा मांगने। उदय भैया, एक आदमी अपने दोस्त के घरे गया घोड़ा मांगने। दोस्त बोला घोड़ा नहीं खे, बेच देनी। कालिए तो देखनी हम रास्ता में रहे, सवेरे ही बेचनी है आज। नहीं खे, घोड़ा नहीं खे। रही तो दिहती ना हम। घोड़ा रहता तो देते नहीं। नहीं है, घोड़ा बेच दिए, बेच दिए, घोड़ा नहीं है। अच्छा सही में? अरे झूठ बोलेंगे हम, बेच दिए। तो रिटर्न जाने लगा, तब तक घोड़ा घर के भीतर से हिन आया। तो फिर रिटर्न आया लौट के, बोला अरे तुम तो कह रहे थे घोड़ा बेच दिए, घोड़ा बोल रहा है। तो बोला घोड़ा बोल रहा है वो समझ में आ गया, हम जो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है तुमको। देने का मन नहीं है। तो जो सामान भीतर हो आप कह सकते नहीं है। राम जी जो सामग्री मांग रहे हैं वो सामग्री सामने है। राम जी बोले केवट जी नाव लेकर आइए, केवट बोले नहीं लाऊंगा। और केवल ना नहीं बोले, आगे कहते हैं कही तुम्हारा मरम मैं जाना। मैं आपका सब मरम जानता हूं। यदि कोई आदमी आपको रैंडम मिल जाए नीचे, आप कहिए पता चल गया है हमको, हमको सब पता चला है, वो आदमी टेंशन में आ जाएगा, न जाने का पता चल गया है। और आगे केवल इतना कह दिया हम भाभी जी को बताएंगे। झूठे आप कहिए पता चल गया हम सब बताएंगे। फिर देखिए हालत है। केवट जी कह रहे कि हमको सब पता चल गया है,
हम मरम जान के हम लाएंगे नहीं। केवट साहब बोले, अरे हम नाही नियरा, नियरा मतलब पास में, हम नाही नियरा लाइब अपन नैया हो के डर लागेला, बड़ा डर लागेला, रौरी गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, रौरी गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा लाइब अपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला, रौर गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, रौर गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया बनौनी रउआ राजा जे सब कहेला होई, सब कहेला, लकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, लकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा लाइब अपन नैया हो के डर लागेला, बड़ा डर लागेला, रौरी गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, रौरी गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। क्या बोले केवट जी? डर लागेला। केवट जी मना कर दिए, हम नहीं लाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, भैया कैन आई से समथिंग? राम जी बोले, क्या? लक्ष्मण जी बोले, भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला, फेल। मैं मांगता, यदि ये मना किया होता तो मैं अब तक तो बता दिया होता। राम जी बोले, इसीलिए आपको नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। लक्ष्मण जी बोले, भैया मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। राम जी बोले, तो क्या हुआ? बोले, तो क्या हुआ? भगवान बोले, मेरा भगत है ये। लक्ष्मण जी बोले, अच्छा, जो आपकी बात न मान रहा है वो आपका भगत। राम जी बोले, और कौन नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले, पीछे मुड़िए। 1 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेके अयोध्या जाओ। देखिए पेड़ के नीचे खड़े होकर इधर टुकुर टुकुर देख रहे हैं। उनको आपने कहा चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनको आप कह रहे हैं आ जाओ, तो आप जिससे जो कह रहे हैं सब उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले, अयोध्या से चलते समय मैंने भाई साहब आपको मना किया था कि आप न चलिए। सीता जी को भी मना किया था। आप दोनों मेरी बात माने, मेरी बोहनी आप ही दोनों बिगाड़े हैं। घर से चलते समय आप लोग बात नहीं माने,
देखिए कोई मेरी बात नहीं मान रहा। केवट भैया खड़े होकर, अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानिला हे रघुरैया, हमहु मरम तोर जानीला हे रघुरैया। मतलब हम कुछ कह ही नहीं रहे हैं। अरे गोड़ावा के धुरिया में, गोड़ समझ रहे हैं ना, यहाँ महाराष्ट्र के बहुत लोग बैठे हैं। गोड़ यानी पांव, पैर, और धूर यानी धूल, धूल उसमें जो डस्ट लगा है, धूर, उसको भोजपुरी में धूर कहते हैं। अरे